हेलो फ्रेंड्स, MWG 011 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इंग्लिश एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। तो ये देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन क्या। आज का क्वेश्चन है पिंक कॉलर जॉब्स एंड जॉब गेटो फॉर वुमेन। ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पिंक कॉलर वर्कर इज समवन वर्किंग इन द केयर ओरिएंटेड कैरियर फील्ड और इन फील्ड्स हिस्टोरिकल कंसिडर्ड टू बी वुमेन्स वर्क। दिस में इंक्लूडेड जॉब इन द ब्यूटी इंडस्ट्री, नर्सिंग, सोशल वर्क, टीचिंग, secretarial work for child care. While these jobs may also be filled by men, they have historically been famed female dominated. Pink collar occupation tend to be a personal service obtained worker working in regional nursing and the teaching, depending on the level. Are part of the service sector and are among most common occupation in is United States. The bureaus of labor static estimate that as of May 2008 there was over 2.2 million person employed as a server is the United States. Furthermore, is World Health Organization 2011 World Health Statistics report states that there are 19.3 million nurses in the world today. In the United States, women constitute 92.1 percentage of the registered nurses that are currently employed. इस क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे हम लोग हिंदी में देखते हैं। एक गुलाबी कॉलर कार्यकर्ता वह है जो देखभाल उन्मुख कैरियर क्षेत्र में काम कर रहा है या ऐतिहासिक रूप से महिलाओं का काम माना जाता है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक जो गुलाबी कॉलर जॉब का नाम है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही काम माना जाता है। ठीक है, इसमें सौंदर्य उद्योग, नर्सिंग, सामाजिक क्षेत्रों में नौकरियां शामिल हो सकती है। काम, शिक्षण, सचिवालय काम या बच्चों की देखभाल, जबकि ये नौकरियां पुरुषों द्वारा भी भरी जा सकती है। वे ऐतिहासिक रूप से महिला वर्चस्व वाली रही है। पिंक कॉलर व्यवसाय खुदरा, नर्सिंग और शिक्षण में काम करने वाले व्यक्तिगत सेवा उन्मुख कर्मचारी होते हैं। जो काम करने वाले व्यक्तिगत सेवा होते हैं वो क्या होते हैं? उन्मुख कर्मचारी होते हैं, सेवा क्षेत्र का हिस्सा होते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे आम व्यवसायों में से हैं। श्रम ब्यूरो सांख्यिकी का अनुमान है कि मई 2008 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.2 मिलियन से अधिक व्यक्ति सर्वर के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2011 की विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो सांख्यिकी रिपोर्ट है वो क्या बताती है कि आज दुनिया में 19.3 मिलियन नर्सें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाएं पंजीकृत नर्सों का 92.1% हिस्सा है जो कि वर्तमान में कार्यरत है। आगे देखते हैं हम सब। The lesser known concept of the pink collar job likely oriented in the 19 during World War II when women entered the labor force in large number. Lucy Cap, how an author who focused on social issue, popularized the term in the late 1970s when she wrote about nurse, secretary and teachers industry dominated by women at time. As World War II dominated the 1940s, as many men went off to war or women stepped into the jobs man left the behind as many as 5 million women entered the labor force between 1940 and 1945. Take a look at job with the highest percentage of women in 1940 are 90% of more than nurses, midwives, telephone operators and secretaries, domestic service workers and boarding housekeeper in 1940 were women according in the 1940 census of population. Other pink collar job of the 1940 included office machine workers 87% female, housekeepers 78% female और apparel manufacturer 78% female, teachers 75% female और tobacco manufacturers 72% female और social and welfare workers 62% female and waiters 56% female। गुलाबी कलर नौकरियों की कम ज्ञात अवधारणा संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब दूसरे विश्व युद्ध हुई थी उस समय 19 में उत्पन्न हुई, मतलब 1919 में उत्पन्न हुई, जब महिलाओं ने बड़ी संख्या में श्रम बल में प्रवेश किया। और लुइस कपकोवे, एक लेखिका जिन्होंने सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, ने 1970 के दशक के अंत में इस शब्द को और भी लोकप्रिय बना दिया जब उन्होंने नर्सों, सचिवों और उस समय महिलाओं के प्रभुत्व वाले शिक्षकों, उद्योगों के बारे में लिखा। 1940 के दशक में जब द्वितीय विश्व युद्ध का बोलबाला था तब बहुत से पुरुष युद्ध में चले गए। महिलाओं ने उन नौकरियों में कदम रखा जो पुरुषों को पीछे छोड़ गए थे। 1945 के बीच 5 मिलियन महिलाओं ने श्रम बल में प्रवेश किया और 1940 में महिलाओं के उच्चतम प्रतिशत वाली नौकरियों पर नजर डाले। 1940 की जनसंख्या की जनगणना के अनुसार 1940 में नर्सें, दवाइयों, टेलीफोन ऑपरेटरों, सचिवों, घरेलू कर्मचारियों और बोर्डिंग हाउसकीपिंग के में 90% या उसमें अधिक महिलाएं थी। 1940 के दशक में आने गुलाबी कलर नौकरियों में कार्यकाल मशीन 87% महिला, हाउसकीपर 78%,
परिधान निर्माता 78%, परिधान निर्माता का मतलब होता है कपड़े के निर्माण करने का। और शिक्षक महिला 75%, तंबाकू निर्माता जो भी खैनी वगैरह का निर्माण करती थी वो लोग 72%, और सामाजिक और कल्याण शामिल है। श्रमिक महिला 62% थी, और वेटर कितनी थी 56, जो होटलों में वेटर माने खाना सर्व करने का काम करती है 56%। ठीक है। Two industry that were heavily female in 1940 have seen some of largest decline in female workers with decreases of 45 and 25 percentage points respectively. Much of the decline can be explained by the fact that these manufacturing industries are among the most rapidly declined fields in US according to the Bureau of the Labor Statistics। यहाँ पे बुरा तंबाकू और कपड़ा निर्माण दो उद्योग जिनमें 1940 में महिलाओं की भारी संख्या थी में क्रमशः 45 और 25% अंकों की गिरावट के साथ महिला श्रमिक की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। इस गिरावट को इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार ये विनिर्माण उद्योग यूएस में सबसे तेजी से गिरावट वाले क्षेत्रों में से है। Are still at the bottom of the pay scale. According to the survey published in 1976, it identified the manufacturing industry as a women's job ghetto, a concept that describes that state of the women's workforce. Women more often than men still accept low-paying jobs. एक सर्वेक्षण के अनुसार महिलाएं अभी भी वेतन के निचले पायदान पर है या विनिर्माण उद्योग को महिलाओं की जॉब गेटों के रूप में पहचानती है। एक अवधारणा जो महिलाओं के कार्यबल की स्थिति का वर्णन करती है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक बार अभी भी कम वेतन वाली नौकरियां स्वीकार करते हैं। Job ghetto for women. Some of the occupation worldwide are considered as job ghetto of women because women are concentrated in those occupation following are example job ghetto for women in various countries: Australia, chimney sweeping; China, cotton and rice harvesting; और Hungary, electronic assembly; और India, lace working, food and fish processing, handicraft, cottage industry, iron weaving; और नाइजेरिया कॉफ़ी पिकिंग, और नाइजेरिया स्ट्रीट फूड वेडिंग, नेपाल रोड बिल्डिंग, तुर्की टोबैको प्रोसेसिंग, यूनाइटेड किंगडम ऑफिस क्लीनिंग। और सोर्स वेबसाइट, यहाँ पे इस वेबसाइट पे कुछ इसके इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। वाइल वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड फाउंड इज वाइड वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन पिंक कलर जॉब्स एंड जॉब गेट टू एग्जिट इन एवरी कंट्री डेवलप्ड एंड डेवलपिंग बोथ। दोनों कंट्री में ये दोनों जॉब एक्टिव है, डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में। हिंदी में देख लेते हैं। महिलाओं के लिए वैश्विक नौकरी घेटो। दुनिया भर में कुछ व्यवसायों को महिलाओं के लिए जॉब गेट्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि महिलाएं उन व्यवसायों में केंद्रित है। विभिन्न देशों में महिलाओं के लिए जॉब यहूदी बस्ती के उदाहरण निम्नलिखित राष्ट्रीय चिमनी स्वीपिंग, चीन कपास और चावल की कटाई, हंगरी में इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, और भारत में लेंस वर्किंग, फूड एंड फिश प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, कुटीर उद्योग, ईरान बुनाई, और निकारागुआ कॉफ़ी उठा रहा है, और नाइजीरिया स्ट्रीट फूड वेडिंग, और नेपाल सड़क निर्माण का, तुर्की तंबाकू प्रसंस्करण का, और यूनाइटेड किंगडम कार्यालय सफाई का। और स्रोत ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं। यहाँ दुनिया भर में महिलाएं विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में पाई जाती है। पिंक कलर जॉब और जॉब यहूदी बस्ती हर देश में मौजूद है, विकसित और विकासशील दोनों देशों में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं।